हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम देखेंगे जो आपके बुद्धि से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट वन है ये, और पार्ट टू पार्ट थ्री करवा दूंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। डैश की अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। ऑप्शन ए दिया संदर्भगत, ऑप्शन बी दिया अवयवभूत, ऑप्शन सी दिया गया सामाजिक। राइट आंसर इसका सामाजिक हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए दिया प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी दिया बी है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये किसने कहा था आपके? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि हमारी क्या होती है, कई प्रकार की हो सकती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। पहले ही आपका राइट आंसर होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को विकल्प विधि से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्थ आ चुका है। गार्डनर के विचार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री, नौचालक तथा कलाकार में निम्नलिखित में से कौन बुद्धि अधिक होगी? ऑप्शन ए दिया गया शाब्दिक बुद्धि, ऑप्शन बी दिया अंतर्वैतिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया गया है दृष्टि या स्थानिक, ऑप्शन डी दिया गया अंतर्वैतिक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का सबसे ज्यादा जो होगा आपका विजुअलाइजेशन स्पेशल। ठीक है, ए सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता ही बुद्धि है जिनमें ज्ञान इन प्रतीकों को समझने की और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखा चित्र, समीकरण एवं सूत्र। यह कथन ऑप्शन ए बर्ट का, ऑप्शन बी टर्मन का, ऑप्शन सी दिया गया एच ई गैरेट का, ऑप्शन डी दिया गया गैरिसन का। राइट आंसर क्या होगा? एच ई गैरेट का। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पक्षी विज्ञानी किस तरह की बुद्धि प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दे प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी दे अस्तित्ववादी बुद्धि, ऑप्शन सी दे भाषाई बुद्धि, ऑप्शन डी अंतर। तो राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, नेचुरल बुद्धि की बात की है, नेचुरल इंटेलिजेंस की। राइट आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र शिक्षक के आने के बाद गिलास में पानी भर कर लाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका शिक्षक बहुत दूर से गर्मी में साइकिल चलाकर आ रहा है। इसी प्रकार वो दूसरे व्यक्तियों के भावों के अनुरूप कार्य करता है। बालक में इस प्रकार की बुद्धि गार्डनर के अनुसार मानी जाएगी। ऑप्शन है दैसिक बुद्धि, ऑप्शन बी दिया अंतर्वैतिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया गया संगीत बुद्धि, ऑप्शन डी दिया भाषी बुद्धि। तो राइट आंसर इसका होगा अंतर्वैतिक बुद्धि। ठीक है, वो दूसरे के भावों को जो बालक है समझ रहा था, यह आपका इंट्रापर्सनल की बात की जा रही है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं next। एक बालक कक्षा में सदैव व्यायाम एवं शारीरिक अंगों के कुशलतापूर्वक प्रदर्शन में विश्वास रुचि का प्रदर्शन करता है। ऐसे छात्र में बुद्धि होगी। ऑप्शन ए शारीरिक गति बुद्धि, ऑप्शन बी मानसिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया दैसिक बुद्धि, ऑप्शन डी दिया गया गणितीय बुद्धि। तो क्वेश्चन में 8 का जो राइट आंसर होगा आपका शारीरिक गतिज बुद्धि। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत संक्रियाओं के आधार पर वैदिक योग्यता के समूह से संबंधित तथ्य। ऑप्शन ए संज्ञान एवं स्मृति, ऑप्शन बी अपसारी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी आकृति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए तथा बी दोनों इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 8 वर्ष का बच्चा किसी बुद्धि लब्ध स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षा पर 125 है तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज पूछी गई है। ठीक है, मेंटल एज क्या होगी? तो इसकी जो मेंटल एज होगी आपका यहाँ पे 10 होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि वो शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन है रायबर्न, ऑप्शन बी एच ई गैरेट का, ऑप्शन सी दिया स्कैनर का, ऑप्शन डी थर्नडाइक का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रायबर्न का हो जाएगा। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के सिद्धांत का सही उगम छाटे। ऑप्शन ऑप्शन ए दिया गया आपका सब प्रवाह थर्नडाइक, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया पारस भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आगमनात्मक तर्क थॉर्स्टन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमनात्मक तर्क थॉर्स्टन। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समाहित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च होता है। तो पूछा क्या उनमें? ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, इससे तो नहीं लेना। ऑप्शन बी शैक्षिक लब्धि, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर सान्वेगिक। ठीक है, सान्वेगिक लब्धि जो होती है
आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एक दिन मिलते हैं और क्या करते हैं, उनमें समायोजित हो जाते हैं। द राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।